नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। आप देख सकते हैं कि इस समय हम द न्यू एरा पब्लिक स्कूल में आए हुए हैं और इस द न्यू एरा पब्लिक स्कूल बड़ा ही छोटा सा है, देख सकते हैं बड़ा ही छोटा स्कूल है और ये शहर के बीचों बीच मध्य यहाँ पर बना हुआ है। आप अक्सर अखबारों में, सोशल मीडिया पर द न्यू एरा की चर्चा भी देखते रहते होंगे। यहाँ पर मलखम्ब का प्रदर्शन निरंतर कई वर्षों से किया जा रहा है और यहाँ के बच्चों ने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जबकि देखा जाए तो झांसी में एक से एक बड़े बड़े विद्यालय हैं और वो काफ़ी उनके पास ज़मीन सब कुछ है, लेकिन छोटी सी जगह में इन्होंने जो अपना मुकाम मतलब पैदा किया है, इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। उसके साथ साथ इनके गार्जियन, आज उनका भी यहाँ पर सम्मान हुआ है। उन गार्जियन को भी हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो बच्चों को एक मौका दिया है उसका कहीं ना कहीं इनको लाभ मिला हुआ है। लेकिन कहते हैं कि जहाँ तरक्की होती है वहाँ अवनति भी निश्चित है। तो इनके जो गुरु हैं, यहाँ के जो न्यू एरा पब्लिक्स के गुरु बताए गए हैं, रवि परियार जी और जो पटेल हैं, अनिल पटेल जी, उनके विषय में इन छात्रों से मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। हाँ, कि वो गुरु के लिए क्या सोचते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य राजे कुदरिया है। मैंने हाल ही में भी जो गुजरात में नेशनल गेम्स हुए थे उनमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है हैंगिंग मलखम्ब पे इंडिविजुअल। अभी 26 जनवरी को योगी आदित्यनाथ जी, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके हाथों के द्वारा मुझे 2 लाख रुपीज़ की चेक दी गई है और हर तरीके से हम लोगों को सपोर्ट करने की उन्होंने आश्वासन दिया है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे कोचेस का रहा है, श्री अनिल पटेल सर और श्री रवि प्रकाश परिहार सर। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि गुरु के बिना ये सब चीज़ें पॉसिबल थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई और इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा, क्योंकि जो हमारे सर लोगों ने हम लोगों के लिए किया है वो शायद ही कोई कर पाए। उत्तर प्रदेश मलखम्ब में सर लोगों ने पूरा सपोर्ट जो भी है उत्तर प्रदेश में मलखम्ब को बढ़ाने के लिए, वो सर लोगों की वजह से ही हुआ है। केवल पहले क्या होता था, जब हमारे सर लोगों ने एमेच्योर मलखम्ब एसोसिएशन स्टार्ट नहीं की थी तो मैं भी एलवीएम में ही पहले सीखता था। उस टाइम पे क्या था कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से झांसी में मलखम्ब होता था और वो लोग आज भी यही चाहते हैं एलवीएम वाले कि सिर्फ झांसी में अकेला रहे मलखम्ब। इस वजह से वो लोग, जो दीपशिखा नाम की लड़की है हमारे यहाँ से ही सीख कर गई है, सर लोगों ने उसे तैयार किया है, सब कुछ किया है, वो आज वो जिस गेम पर वो घमंड कर रही है वो उसका गेम है ही नहीं। वो जो सर लोगों ने सिखाया है वो उस चीज़ पे घमंड कर रही है। आपको 2 लाख रुपए मिले और एक आरोप लगा है, आरोप लगता है कि भाई आधे पैसे कोच वगैरह मांगते हैं, ऐसा क्या है? नहीं, मैं ये चीज़ इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, ये मैं अपने ईगो से नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मलखम्ब मेरे हैं, आदित्य राजे कुदरिया के। आप कहीं से भी इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। बात ये मेरे ईगो से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बात मेरे सर लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट की है। ना हमारे सर लोगों ने कल पैसे मांगे थे, ना आज कभी डिमांड की है, ना हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कभी कुछ हुआ भी है। यहाँ पे किसी बच्चे से कोई डिमांड नहीं की गई है, सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं ये बात। और रही बात पैसे की, तो हमारे सर लोगों ने तो इतना किया है कि मेरा फ्री एडमिशन करवाया उन्होंने। स्वामी विवेकानंद कॉलेज में मैं एमए कर रहा हूँ इंग्लिश से, तो हमारा वहाँ पे फ्री में एडमिशन कराया। और इवन मैं काफ़ी परेशान था फाइनेंशियली, तो मैंने सर लोगों को बोला कि सर मेरी जॉब वगैरह कहीं कुछ, तो उन्होंने मेरा जेकेडमी में सर लोगों की जान पहचान है, तो उन्होंने मुझे एज अ स्पोर्ट टीचर मैं वहाँ पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ जेकेडमी में। हाँ, तो आप इसका श्रेय किसे देते हैं? मैं अपने दोनों कोचेस को देता हूँ, श्री अनिल पटेल सर और श्री रवि प्रकाश पर। गुड़िया, क्या नाम है? मेरा नाम राधा राजपूत है। कहाँ रहती है? मैं आशिक चौराहे के पास रहती हूँ, झांसी में। जी बेटा, जो आज आपको पैसे मिले हैं, तो कितने पैसे मिले? मुझे 2 लाख रुपए की चेक देकर सम्मान किया गया था 26 जनवरी को आदित्यनाथ योगी और आनंदीबेन पटेल के द्वारा। तो आज जो आपका सम्मान हुआ है, उसके विषय में क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो मुझे सम्मान मिला है, जैसे कि आदित्य राजे कुदरिया ने बताया, मैं उनकी सभी बातों से सहमत हूँ। दीपशिखा ने जो आरोप लगाया है मेरे सर के ऊपर कि वो पैसे लेते हैं, अगर वो पैसे ले रहे होते तो वो मुझसे और इनसे भी ज़रूर लेते। उनके पैसे तो अभी तक मिले नहीं, हम लोग के भी मिल चुके हैं। वो चाहते तो वो हम लोगों से ही मांग सकते अगर ऐसी बात सत्य होती तो, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने मुझसे नहीं मांगे तो मैं तो यही कहूँगी कि दीपशिखा ने जो आरोप लगाया है वो किसी बहकावे में आकर ही लगाया है। अच्छा, दीपशिखा यहाँ की स्टूडेंट है? जी, वो भी स्टूडेंट है, और जो लड़की अपने गुरु की नहीं हुई वो किसी और की क्या हो सकती है? दीपशिखा ने सीखा कहाँ से? एलवीएम से? जी नहीं, उसने द न्यू एरा पब्लिक स्कूल से ही सीखा है। रवि सर ने और अनिल सर ने सिखाया उसको। जो कुछ उसको आता है वो यहीं से? जी जी, सब कुछ यहीं से सीख कर। आरोप लगाने का ऐसा कारण क्या रहा? आरोप लगाने का कारण ये रहा है कि जो दीपशिखा की माता जी हैं, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि किसी भी बात को लेके सर लोगों से कोई बात हुई होगी तो उनकी माता जी ने वो सर लोगों को गलत बोला था, तो उस वजह से सर लोग, कोई भी हो, कोई भी, जैसे इंसान ह्यूमन बिहेवियर होता है एक,
कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद तो नहीं पसंद, किसी से कम प्यार, किसी से ज़्यादा प्यार, किसी से नफ़रत, ये तो ह्यूमन बिहेवियर है। बट हमारे सर फिर भी ये सब चीज़ें नहीं करते थे। उनकी मम्मी को हमारे सर को टारगेट करने का एक वो चाहिए था मौका। तो अभी हाल ही में इंटर यूनिवर्सिटी का ट्रायल हुआ था, इंटर कॉलेज का बीकेडी में, तो वहाँ दीपशिका की परफॉर्मेंस उस लायक नहीं थी। वो वहाँ पोल पे गिरी भी थी, बट फिर भी उसने अपने क्या किया कि वहाँ पे एलवीएम वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया उसे। वो लोग चाहते ही थे एलवीएम वाले कि कोई ना कोई एक पॉइंट मिले जिस वजह से हमारे सर लोगों को वो लोग नीचा दिखा सकें। तो उन्होंने उस लड़की को आगे करके उसे बहला फुसला के या पैसे खिला के जो भी किया हो, कोई भी हो सकता है, क्योंकि उन लोगों के पास वो काफ़ी बड़ी संस्था है। हम लोग जो संस्था में काम कर रहे हैं, सर लोगों ने रानी लक्ष्मी व्यायाम मंदिर, खंडेराव गेट। बार बार उसका नाम क्यों लिया जाता है? बार बार इसलिए नाम लिया जाता है क्योंकि उन लोगों ने वहाँ का माहौल इतना गंदा करके रखा है जिससे कि वहाँ के बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वहाँ के बच्चे यहाँ सीखने आते हैं? वहाँ के बच्चे यहाँ कंपटीशन खेलने आते हैं। पहले ये होता था कि वहाँ लेटर जाता था, बट वहाँ के बच्चे इतने कैपेबल नहीं रह गए हैं क्योंकि वहाँ पे ना कोचेज़ है ना कुछ है। बस वहाँ दिखावा होता है कि बच्चों के लिए ये फैसिलिटीज़ है, वो फैसिलिटीज़ है। बट अगर बच्चों के लिए अच्छे कोचेज़ नहीं होंगे, अच्छे सिखाने वाले नहीं होंगे, तो बच्चे क्या करेंगे उन चीज़ों का, एपरेटस का। अच्छा, यही बात। बच्चों, आप लोग भी तो इसे यहीं सीखते हो? आप लोग सारे बच्चे यहीं से सीखते हैं। बच्चों, आप लोग का क्या कहना है कि कोच आपको सही तरीके से सिखाते हैं क्या? मेरा नाम मुस्कान सिंह कुशवाहा है और मैं यहाँ 7 साल से मलखम कर रही हूँ। और यहाँ जो हमारे सर पे झूठा आरोप लगाए, ये सब कुछ झूठ है। मुझे अभी कुछ 2-3 साल पहले यहाँ दिल्ली से स्कॉलरशिप मिली थी नेशनल में, ब्रोंज मेडल की। तो हमारे 1,20,000 रुपये हमको गवर्नमेंट से मिले थे और हमारे सर ने हमसे कुछ भी नहीं लिया था। और ये जो दीपशिका हैं वो हमारे सर पे झूठा आरोप लगा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे सर हमको सबको बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा बेटा, आओ। और आप भी कुछ मलखम करती हैं क्या? मेरा नाम नहीं, ये बच्ची बैठी छोटी सी। हाँ बोलिए। मेरा नाम अंशिका कुशवाहा है। अच्छा। मैं 3 वर्ष से मलखम सीखती हूँ। 3 वर्ष सीख रही हो? अच्छा, तो और बेटा क्या लगता है कि आप सर वगैरह कैसे सिखाते हैं? आपको स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा है, कुछ कहना चाहोगे? नहीं, हमारे सर हम लोग को डेली प्रैक्टिस से सिखाते हैं, अच्छे से सिखाते हैं। अच्छा बेटा, आप कुछ कहना चाहोगे? मेरा नाम हिमांशी प्रजापति है। मुझे आई हूँ यहाँ पे 10 ईयर्स हो गए। मैं भी 10 सालों से सीखती हूँ। आज तक मुझसे भी कभी पैसा नहीं लिया और हमेशा हम लोगों को सपोर्ट ही करते हैं हर चीज़। अगर घर में भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको उन चीज़ों से भी मदद करते हैं। और मलखम में तो आज तक कभी ऐसा हुआ भी नहीं है, ना ही सर ने कभी पैसे मांगे। और हम लोग बाहर जाते हैं उसका सारा खर्चा सर ही लेते हैं। जैसे कि अभी राधा राजपूत दीदी ने बोला था कि पैसों तो माना कि हर कोई इतना नहीं कर पाता, लेकिन हमारे सर का दिल बहुत बड़ा है। बाकी में वो हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं। देखिए, आपके आज जो बच्चों का सम्मान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय सबसे पहले मैं उन कोचेस को देना चाहता हूं जिन्होंने इनको इस काबिल बना करके उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व एवं भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला।